क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD जिसमें इस बार आपको दो डायगोनल्स दी गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, रेक्टेंगल में आपने बनाया था दो डायगोनल वाला और आपने पैरेललोग्राम में बनाया था दो डायगोनल्स वाला। तो बेसिकली क्या करेंगे, रोम्बस की जो दो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये आपका मान लीजिए मैं यहाँ पे बनाया था। ठीक है, ये आपका रफ में ये आपका रोम्बस हो गया। अच्छा देखो बच्चों, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ऐसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे ही बना सकते हो, जिसमें अगर आपको सीधी लाइन बनानी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये रोमन, ये AC हो गई, ये BD हो गई, मान लो ABCD, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो AC कितनी है बच्चों, यहाँ पे AC देखो दिया हुआ है आपको, कहाँ गया, AC 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख लो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है सेम, जिसमें आपको रोम्बस दिया गया था और आपको ये दो डायगोनल्स दी गई थी। क्वेश्चन नंबर है आपका, सॉरी एग्जाम्पल नंबर आपका 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 में नहीं है, नॉट एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर आपका 12 है, जिसमें बोला गया कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ। उसमें भी दो डायगोनल्स आपको दी गई हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ए से ड्रॉ कर लेनी है, ड्रॉ। ठीक है, अ लाइन सेगमेंट सेगमेंट AC कितनी है बच्चों, ये है आपकी AC कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने एक AC लाइन ड्रॉ कर ली है ऐसे। आप अगर आपको सीधी लाइन बनाने का शौक है ना, तो आप ऐसे वाला बना लो। जब आपको डायगोनल दी जाएंगी ना, तब आप ऐसे वाली फिगर बना लेना। तो आपको AC दिया गया, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आपका 5 सेंटीमीटर बेसिकली। अब क्या करेंगे, इस लाइन का अगर मुझे बाइसेक्टर बनाना, मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट बनाना जो इस लाइन को, मतलब नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, वही चीज़ जो हम करते हैं, यहाँ पे रखो, आर्क लगाओ और नीचे भी आर्क लगाओ। ठीक है, इसने भी इसी टाइप से किया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। इसने एक ही पॉइंट में इसको वेरीफाई सिंप्लीफाई करके लिख दिया। कैसे, देखिए ऐसे, इसने लिखा हुआ है ड्रॉ, वो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। उसने लिखा हुआ है ड्रॉ XY, ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर, ठीक है, बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों, क्योंकि जो रोम्बस होता है, रोम्बस की जब दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहाँ पे 90 डिग्री भी बनाती हैं। ठीक है, इट्स आप सिंपल उसको परपेंडिकुलर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ XY इट्स बाइसेक्टर। ठीक है, इट्स मतलब AC का। ठीक है, ड्रॉ XY AC का बाइसेक्टर एंड लेट इट इंटरसेक्ट। ठीक है, लेट इट इंटरसेक्ट AC एट O, उसको O पे इंटरसेक्ट करने दो। तो बेसिकली हम इसका क्या बनाएंगे, हम इसका बनाएंगे बाइसेक्टर इस लाइन का। ठीक है, तो क्या करेंगे, A पे रखेंगे और आपको क्या करना है, आप अपनी लेंथ ले लें। ठीक है, अपने उसमें रेडियस ले लें, कोई सी भी रेडियस, यहाँ पे रख के आप यहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए। मान लीजिए आपने ये आर्क लगा दी और यहीं पे रख के एक आर्क आपने मान लीजिए यहाँ लगा दी ऐसे। अब आप C पे रखेंगे, C पे रख के एक आर्क लगाएंगे, मान लीजिए ये आपने लगा दी, और यहाँ पे भी रखेंगे, मान लीजिए ये आर्क आपने लगा दी। तो ये जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट जैसे नीचे मतलब ऐसे आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ये ऐसे आ जाएगी। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये आपका बन जाएगा O पॉइंट। ये हो गया आपका मिड पॉइंट हो गया AC का। ठीक है, ये ऐसे मिल गई। यहाँ पे नाम दे दीजिए XY। ठीक है, XY आप नाम दे दीजिए, हमने XY बना दिया। ठीक है ना, चलो बच्चों, मेरी फिगर थोड़ी खराब हो गई थी तो मैंने रब करके दोबारा बना दी है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बनेगी आपकी जो XY है ना, यहाँ पे बेसिकली आपकी DB बनेगी, BD बनेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारा O है ना। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था O पॉइंट, ये हमारा O पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट है AC का, और यहाँ पे जो DB बनेगी ये उसका भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो रोम्बस हैं उनकी जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है किसका, दोनों का, AC का भी और BD का भी। तो OD यहाँ बनेगा, OB यहाँ बनेगा, फिगर में देख लीजिए। तो OD कितना होगा, पूरा कितना है, पूरा 4 सेंटीमीटर है। तो OD कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। OB कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कैसे, देखिए, हम बोलेंगे टेक रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ, ओके, ड्रॉ एंड ड्रॉ 2 आर्क्स। ठीक है, एंड ड्रॉ 2 आर्क्स फ्रॉम O टू कट XY। XY को कट करने पर, मतलब XY को कट करने के लिए एट किस पे, D पे, एट D एंड B। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या करा, ओ से एक्स वाई को कट करेंगे, एक आर्क हमने यहाँ पे लगाई, इसको हमने नाम दिया डी, एक आर्क हमने यहाँ पे लगाई, इसको हमने नाम दिया बी। ठीक है, ये जो वाई है ये हमारा ये वाला है वाई। ठीक है ना, ये दे दिया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, ज्वाइन कर देंगे, बन गया बस। ज्वाइन किसको, ये एडी है, एडी को ज्वाइन कर देंगे, एडी लिख दो, ज्वाइन एडी। और ये कितना है, ये क्या है आपका डी सी, डी सी को ज्वाइन कर दो। और ये क्या आपका ए बी, ए बी को ज्वाइन कर दो। एंड और ये क्या आपका बी सी, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा मेरा, मैं रेफरी बना रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड बी सी, ये हमारा ज्वाइन हो गया, तो हम बोल देंगे हैंस, ये क्या था हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट।